तो उसको जिसने जन्म दिया उसे क्या कहना है, उसे नहीं पता था। तो गौ माता को देखा, गौ माता के बछड़े का जन्म हुआ, तो गौ माता के बछड़े ने अपनी जन्म देने वाली को देखा और गौ माता के बछड़े ने क्या कहा, माँ। तब मनुष्य को पता चला कि मेरी जन्म देने वाली जो है उसे क्या कहना है, माँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय, त्राण यानी कि रक्षा करना, किसकी रक्षा करना, गो की रक्षा करना। तो बना गोत्र, गो की जो रक्षा करे गो रक्षक वही गोत्र धारक होता है। इसके घर में गाय को छत मिलती है तो आपकी बेटी को भी छत मिलेगी। इसके घर में गाय को मान सम्मान मिलता है तो आपकी बेटी को भी मान सम्मान मिलेगा। यानी घर में यदि गाय पालने वाले हैं, गो सेवक हैं, तो उसी घर में बेटी देनी चाहिए। ऐसी परंपरा इस देश की बनी। गौ माता कितनी शक्तिशाली है और उस गौ माता का यदि हम अपमान कर दें तो ये देश, ये दुनिया नहीं चल सकती। उसका कारण यह है कि गौ संपूर्ण देश का आधार है। संसार के अधिकांश शहरों के नाम, देश के अधिकांश शहरों के नाम गौ माता से ही बने हैं। जो लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, जो लोग गंदे काम करते थे, उन लोगों ने अपनी सगी भाभी को भरी सभा में लाकर अपमानित किया। जो गौ सेवा से दूर रहा, शराब और जुए में लिप्त रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो गौ सेवा करते रहे, गौ माता का दूध पीते रहे, उन्होंने स्त्री की लज्जा बचाई। तो हमारे घर में कैसा बेटा चाहिए, दुर्योधन और दुशासन चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए। मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, इस्लामी शरीर और वेदांत मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। यानी कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क, स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी पर खरा उतरता हूं। शरीर मेरा एक मुस्लिम परिवार से आया है, लेकिन मस्तिष्क में वेदांती विचार हैं। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का प्रतिरूप हूं, मूर्त रूप हूं, जिसमें वो कहते हैं कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क। तो उसका साक्षात स्वरूप आपको मोहम्मद फैज खान में देखने को मिल जाएगा। वेदांती विचारधारा पूरे भारत ही नहीं विश्व में फैली। इसी क्रम में द्वैत वेदांत के प्रणेता मध्वाचार्य जी इस पवित्र भूमि पर उत्पन्न हुए। कृष्ण भक्ति की ये भूमि रही है और मैं इस भूमि पर आया हूं। जगत गुरु की उपाधि से विभूषित मध्वाचार्य जी की इस परम पावन भूमि को मैं शत शत नमन करता हूं। जब मैंने कहा मां, तो संसार में हर शब्द कहीं ना कहीं से आया है। भाषा विज्ञान ये कहता है। तो मां शब्द कहां से आया, लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे तो जानेंगे कि संसार का हर शब्द कहीं ना कहीं से आया। तो मां शब्द कहां से आया, जब मैंने कहा मां और आपने भी कहा मां, तब हम देखते हैं कि ये कुत्ते की आवाज है कि बिल्ली की आवाज है कि भालू की आवाज है कि बंदर की आवाज है कि भेड़ की आवाज है। तो आप जानेंगे ये गौ माता के मुख से निकली हुई आवाज है। कुत्ता कहता है भो भो, बिल्ली कहती है म्याऊं म्याऊं, और गौ माता क्या कहती है, मां। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा गया। द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन होमोसेपियनस, मानव, इंसान, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों कहा गया? मनुष्य संसार में एकमात्र ऐसा प्राणी जो संसार के सभी प्राणियों को खाता है, इसलिए कहा गया। बकरी, गोट लिमिटेड चीज को ही खाएगी, शेर भी, लॉयन भी लिमिटेड चीज को खाएगा, लेकिन मनुष्य ऐसा है, वो साग सब्जी फल वेजिटेबल खाता है। वो बकरी को भी खा जाता है, वो मगरमच्छ को भी खा जाता है, वो मछली फिश को भी खा जाता है, वो छिपकली को भी खा जाता है, वो वॉर्म केचुए को भी खा जाता है, वो टॉर्टोइस कछुए को भी खा जाता है, वो व्हेल मछली को भी खा जाता है, वो सांप स्नेक को भी खा जाता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संसार के हर प्राणी को खाता है। इज इट ट्रू और नॉट? आप नहीं खाते होंगे, हो सकता है, लेकिन आप मनुष्य प्रजाति के हैं, मनुष्य सब खाता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड वी सेड द ह्यूमन इज द ग्रेटेस्ट क्रिएचर ऑफ गॉड। क्या ये रीजन है, क्या ये कारण है कि मनुष्य संसार के हर प्राणी को खा जाए? क्या इसलिए उसे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
भाई ये तो शैतान का काम है, दरिंदे का काम है, हैवान का काम है, और वो भी ये नहीं करता है। मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए कहा गया क्योंकि वो सबकी रक्षा कर सके, सबके जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सके। पेड़ को काटे नहीं बल्कि पेड़ को लगाए। मनुष्य लगा सकता है, कोई और पेड़ नहीं लगा सकता। गौ की रक्षा करे, मनुष्य गौ की रक्षा कर सकता है, सेवा कर सकता है। सभी प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था इस संसार में कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। भगवान ने ऐसी शक्ति देकर उसे भेजा। तो मनुष्य यदि सबका पालन पोषण करे तब तो वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यद्यपि सबको मार मार कर खा जाए तो वो तो ईश्वर की निकृष्ट कृति हो गई। मनुष्य ये सर्वश्रेष्ठ कृति है, इस बात को सिद्ध करे। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति होने के बाद भी जब उसने जन्म लिया तो उसको पता नहीं था कि मेरी जन्म देने वाली को क्या कहा जाए। जिसने जन्म दिया मैं उसे क्या कहूं? तो पहले हर घर में गाय होती थी, अभी सब घर में गौ माता नहीं होती है। पहले हर घर में गौ माता होती थी। तो मनुष्य का बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको जिसने जन्म दिया उसे क्या कहना है उसे नहीं पता था। तो गौ माता को देखा, गौ माता के बछड़े का जन्म हुआ तो गौ माता के बछड़े ने अपनी जन्म देने वाली को देखा और गौ माता के बछड़े ने क्या कहा? माँ। तब मनुष्य को पता चला कि मेरी जन्म देने वाली जो है उसे क्या कहना है? माँ। तो ये माँ शब्द गौ माता के मुख से आया, मनुष्य ने इसे सीखा। और यही माँ कहीं यहाँ कर्नाटक में हम क्या कहते हैं? माँ, अम्मा, अम्मा। यही माँ बना अम्मा, कहीं बना मम्मा, कहीं हुआ मम्मी, कहीं हुआ अम्मा, कहीं हुआ माई, कहीं हुआ आई, कहीं हुआ मदर, कहीं हुआ मैरी। छत्तीसगढ़ में कहते हैं महतारी। मूल शब्द क्या है? माँ है। इसी से सारे शब्द बने हैं। इसलिए हम संसार की हर देने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? माँ। गौ माँ, गंगा माँ, गीता माँ, प्रकृति माँ, धरती माँ, गोदावरी माँ, कावेरी माँ, पार्वती माँ, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, अम्बे माँ, जगदम्बे माँ। यानी संसार की जो भी शक्ति हमें देती है, हमें जो जन्म देती है उसे हम कहते हैं माँ। और ये शब्द हमको मिला गौ माता के मुख से। तो कितनी प्यारी बात है, गौ माता कितनी शक्तिशाली है। और उस गौ माता का यदि हम अपमान कर दें तो ये देश ये दुनिया नहीं चल सकती। उसका कारण ये है कि गौ संपूर्ण देश का आधार है। जब हम देश कहते हैं तो केवल भारत देश की बात नहीं कहते, संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी का आधार गौ माता है। आप उदाहरण से समझ लीजिए, उदाहरण से समझिए। हमारी जो नदियों के नाम हैं, जैसे गंगा कहां से निकली? कहते हैं गोमुख से। तो गो यानी क्या होता है? गाय। गो यानी गाय होता है। गो माता यानी गाय माता। गंगा निकली गोमुख से, गो माता के मुख से। गोमुख गो आया। नदियों के नाम है तो गोदावरी गो आया। गोमती यानी गो माता की मति, गो माता का इंटेलेक्ट, गो माता की बुद्धि, गोमती। नदियों के नाम गो से हैं। नगरों के नाम आप देखें तो गोपालपुर यानी गो पालने वालों का पुर, गोरखपुर गो रक्षा करने वालों का पुर, गोकुल गो माता के वंश का नाम गोकुल। इसी तरीके से ग्वालियर